हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कक्षा 6 का विज्ञान का अध्याय 6 पढ़ रहे हैं, जिसका भाग 1 और भाग 2 हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख सकते हो, जिसके अंदर हमने ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करी हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से कि जल में क्या घुलनशील है और क्या नहीं, यानी हमारे आसपास जो भी सामग्रियाँ पाई जाती हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जल में घुल सकती हैं तथा कौन सी नहीं। शाम को जब घुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू रस मिलाया और उसे ये शिकंजी पिलाई। जब आप कहीं से खेल के या किसी गर्मी वाले स्थान से आ रहे होते तो आप भी इस तरीके का नींबू पानी या शिकंजी जरूर से पीते होंगे, है ना, क्योंकि हमें बहुत जोर से प्यास लगी रहती है। उसके बाद घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही है। थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। जब हम नमक या चीनी को पानी में मिलाना शुरू करते हैं तो थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। आप सभी ने भी ये देखा होगा जरूर से। आइए ये पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वे कैसे व्यवहार करती हैं, यानी कि वो जल में घुलती हैं या नहीं घुलती हैं। वही हम जानने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप 6.7 आइए खोज करें। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा, बुरादा मतलब लकड़ी का चूरा, इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में रेत और पांचवें गिलास में लकड़ी का बुरादा डालना है हमको। पूर्व अनुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखें, यानी कि हमें 5 चीज़ें लेनी है। नमक, चीनी, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा, और 5 गिलास लेने हैं और उनको बारी बारी से हर एक गिलास में एक एक चीज़ को मिलाना है। एक में चीनी, एक में नमक, एक में चॉक पाउडर, एक में रेत, एक में बुरादा, और चम्मच की सहायता से उन सबको मिलाने की कोशिश करनी है और देखना है, यानी कि अंदाज़ा लगाना है कि क्या वो चीज़ें जल में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो पहले आपको अंदाज़ा लगाना है, उसके बाद सच में मिलाकर और ये क्रियाकलाप करके देखना है, फिर आपको उत्तर लिखना है यहाँ पर। तो सामग्री का नाम यहाँ पर 5 चीज़ें जो मैंने अभी आपको आगे पीछे बताई वो ले, और पूर्व अनुमान यानी कि आपने जो अंदाज़ा लगाया वो, और अवलोकन यानी कि आपने जब वो उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखा तो आपके क्या परिणाम है वो लिखना है। तो आपके पास पूर्व अनुमान में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं और अवलोकन में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। पूर्व अनुमान में हो सकता है आपके पास कि वो चीज़ जल में अदृश्य हो जाए, यानी कि गायब हो जाए, यानी कि घुल जाए। दूसरा कि वो जल में अदृश्य ना हो, यानी कि घुले ना। दूसरा, इसमें भी अवलोकन जब आप करेंगे तभी आपको 2 चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि वो चीज़ जल में घुल गई हो या फिर वो जल में ना घुली हो, यानी अदृश्य ना हुई हो। तो चीनी, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बचपन से देखते हैं, चीनी जल में घुल जाती है, यानी कि अदृश्य हो जाती है। और जब आप अवलोकन करके देखेंगे तो वास्तव में ऐसा ही होगा कि जल में चीनी घुल जाएगी। नमक के साथ भी ऐसा ही होगा। आपको आप पहले अंदाज़ा लगाओ कि क्या नमक पानी में घुलेगा, अंदाज़ा लगाना है। अगर हाँ या ना तो फिर उसके बाद उसको करके देखना है, फिर देखना है कि आपके उत्तरों में कोई अंतर है या नहीं। तो ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी सभी का करना है। उसके बाद है आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियाँ जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि ये सामग्रियाँ जल में घुल जाती हैं या जल में घुलनशील है, यानी कि जिन सामग्रियों को हम जल में मिलाते हैं और वो पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं उनको हम कहते हैं वो सामग्रियाँ जल में घुलनशील हैं। चित्र 6.6 का कुछ सामग्रियाँ जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती। ये सामग्रियाँ जल में अघुलनशील हैं, यानी कि जो चीज़ें जल में पूरी तरीके से नहीं घुल रही उनको हम अघुलनशील चीज़ें कहते हैं। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। तो यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए हुए हैं, 2 गिलासों में। एक में आपको कोई नमक या चीनी या कोई ऐसा पदार्थ मिला के दिखाया जो कि जल में पूरी तरीके से घुल गया और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमने एक्चुअली इसमें मिलाया क्या था। दूसरा यहाँ पर गिलास दिया हुआ जिसमें आपने रेत मिलाई है और उसको हमने पानी में जब मिलाने की कोशिश की तो उसके कण वैसे के वैसे उसमें मौजूद हैं, वो पूरी तरीके से जल में नहीं घुले, यानी कि वो जल में अघुलनशील हैं। उसके बाद है आप स्वयं ORS बनाएं। ORS होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की जो फुल फॉर्म होती है, यानी कि पूरा नाम होता है ORS का, वो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल का मतलब मुंह के द्वारा पिया जाने वाला, रिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए, सॉल्यूशन यानी कि विलयन यानी कि घोल। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम मुंह के द्वारा
ऐसा विलयन पीते हैं, घोल पीते हैं जो हमारी पानी की कमी को पूरा कर दे, तो वो होता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी या निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ORS तैयार किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके घर में कोई इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में बीमार हो गया तो आप उसके लिए घर पर भी ORS का घोल बना सकते हो। वैसे मार्केट में भी आता है ग्रीन या ऑरेंज कलर का पैकेट, जिसको आप 1 लीटर गर्म पानी में मिलाना होता है, फिर उसको पानी को ठंडा होने देना होता है, फिर उसको पीना होता है। तो इसी तरीके से आप घर पे भी बना सकते हो। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उस पानी को गर्म करना है, फिर उसको ठंडा होने देना। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसके अंदर 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाना है। आप घर पर इस तरीके से ORS बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव्य जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? तो ये दोनों बच्चे आपस में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं कि क्या एक द्रव दूसरे द्रव में घुल जाता है या नहीं घुलता। तो इनमें से कुछ तो घुल जाते होंगे, कुछ नहीं घुल जाते होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और यह बोल रही है कि क्या सभी तरीके की जो गैसें होती हैं वो जल में घुल जाती हैं। तो आगे है, कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते और कुछ समय के लिए रख देने पर अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। ये जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो घुलन है वो कह रहा है कि क्या सभी तरीके के द्रव जल में घुल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी तरीके के द्रव जल में घुल जाएं। कुछ द्रव जल में घुल जाते हैं, कुछ द्रव जल में नहीं घुलते हैं। जैसे कि अगर आप सिरके की बात करेंगे तो सिरका जल में घुल जाएगा, शहद जल में घुल जाएगा। लेकिन अगर आप तेल को देखोगे तो तेल जल में नहीं घुलेगा। चाहे आप उसको जितना मर्जी मिला लो, वो जल में नहीं घुलेगा, क्योंकि जो तेल होता है वो पानी से हल्का होता है और वो ऊपर आके एक परत बना लेगा। जब आप पानी को और तेल को मिला के रख दोगे ऐसे घुमा के, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो तेल है वो पानी के ऊपर आ गया, एक अलग सी परत बना ली है उसने, ठीक है। इसी तरीके से सभी प्रकार की गैसें भी जल में नहीं घुलती, सिर्फ ऑक्सीजन गैस जो है वो जल में घुलनशील होती है। उसके बाद है, कितना भारी या हल्का। क्रियाकलाप 6.8। कितना भारी या हल्का। क्रियाकलाप 6.8। आइए माप करें। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। एक कप में जल भरें, इसे का के रूप में चिन्हित करें। दूसरे में रेत भरें, इसे खा के रूप में चिन्हित करें। तीसरा कंकड़ से भरें, इसे गा के रूप में चिन्हित करें। यानी कि आपको इस तरीके कागज के 3 कप लेने हैं। पहले कप में पानी, दूसरे कप में रेत और तीसरे कप में आपको कंकड़ भरने छोटे छोटे, और उनका वजन इस तरीके से तोलना है तराजू का उपयोग करके। पूर्व अनुमान लगाए कि कौन सा भारी होगा, कौन सा हल्का। पहले आपको अंदाज़ा लगाना है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे भारी होगा। पहले बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सा भारी होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो कंकड़ वाला है वो भारी होना चाहिए। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तोलें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया, और उनमें दर्शाई गई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी है, कौन सा हल्का है। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी है या हल्की। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को मापकर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो। यहाँ पर आयतन समान का मतलब ये है कि हमने उन कपों को सेम क्वांटिटी में भरा, यानी कि आधा आधा भरा। 3 कप लिए हैं, उनको भरा एक समान क्वांटिटी में है, आधा आधा आधा। मतलब उनके आयतन तो समान है, लेकिन उनमें से भारी कौन सा होगा वो उसका द्रव्यमान निश्चित करेगा, यानी कि उसका भार कितना है। जितना ज़्यादा भार होगा उतना ज़्यादा उसका द्रव्यमान होगा। मैं समझाती हूँ आपको, 1 मिनट। जैसे मान लो इस तरीके के 3 कप रखे हुए हैं आपको, 1 2 3, वो सभी आधे आधे भरे हुए हैं। 3 हैं, आधे आधे भरे हुए हैं, यानी कि उनका आयतन तो समान है, लेकिन उनके अंदर जो मैटर भरा गया, जो पदार्थ भरा गया वो अलग अलग है। एक में जल है, दूसरे में रेत है, तीसरे में कंकड़ है। तो आप सभी को पता जो कंकड़ वाला होगा वो ज़्यादा भारी होगा, यानी कि उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। उससे कम द्रव्यमान किसका होगा, जिसके अंदर रेत है। पानी का द्रव्यमान सबसे कम होगा। तो यहाँ द्रव्यमान का मतलब होता है भार, कि उस चीज़ के अंदर कितना वजन है, ठीक है। तो आगे है, जो सामग्री भरी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। उनके आयतन समान हो, यानी कि अगर उनके आयतन समान है और हमने अलग अलग सामान भरा हुआ है तो उनमें से जो भी सामग्री ज़्यादा भारी होगी उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जो हल्की चीज़ होगी उसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है।
सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का उपयोग भी किया जाता है क्योंकि ये भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। इनको हम आगे अगली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको अभी यहाँ पर याद रखने के लिए है कि आपको द्रव्यमान की परिभाषा याद रखनी है। तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के भीतर मौजूद पदार्थ की कुल मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और द्रव्यमान के जो मात्रक होते हैं, यानी कि द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो ग्राम में और किलोग्राम में मापा जाता है। यानी कि किसी बर्तन के अंदर हम कितनी चीज डाल सकते हैं वो उसका द्रव्यमान होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।